अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें हरूफ तहज्जी के हर्फ लाम और मीम के बारे में आज आपको मालूमात फ़राहम की जाएगी। आइए आगाज़ करते हैं। लाम और मीम। लाम किस तरह से होता है उसका देखना है, उसकी बनावट, उसकी अशकाल, उसकी शक्लें किस तरह की होती हैं। मीम किस तरह का होता है, वो किस तरह से बोला जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लाम की तरफ चलते हैं। लाम जो है ये होता है, लाम को हम सीधा अलिफ बना करके और फिर उसके साथ दायरा मिला देते हैं, तो ये लाम कहलाता है। लाम लाम लाम। और ये जो मीम है ये मीम कहलाता है। ये मीम को हम इस तरह से बोलते हैं और इस तरह से लिखते हैं, मीम। तो लाम और मीम। मीम में दोनों जो हमारे लब हैं, जो हमारे होंठ हैं, वो दोनों मिल जाते हैं और लाम के अंदर ज़बान के ऊपरी हिस्से से ही लाम बोला जाता है। आइए अब आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, देखिएगा गौर से कि लाम पहला हर्फ हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है, और उसके कोई दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। आप पहचानिए, एक जानवर की तस्वीर है और एक हमारे सामान की, बर्तन की तस्वीर है। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल आप सही पहुंच रहे हैं। लाम से लोमड़ी। ये लोमड़ी जिसे आप फॉक्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये बड़ा चालाक जानवर होता है, लोमड़ी। लाम से लोमड़ी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर यही बता दूँ, लाम जो है हिंदी में ले होता है और अंग्रेज़ी में एल होता है, और मीम जो होता है वो मीम जो है मैं हिंदी में होता है और अंग्रेज़ी में एम होता है। आइए अब हम लाम से हमने लोमड़ी पढ़ा, और दूसरा जो फ़ोटो हमारे सामने है, दूसरी तस्वीर जो हमारे सामने नज़र आ रही है, वो लाम से लोटा। तो ये तो लाम से लोमड़ी हो गया और लाम से क्या हुआ, लोटा। आइए अब आगे चलते हैं। मीम। मीम से हमें आपको एक जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है, दूसरी तस्वीर में आपको एक और जानवर है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। मतलब दो जानवरों की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर उभर के आई हैं। मीम से आप देखते हैं, इसकी प्यारी आवाज़ आप सुबह सुबह सुनते हैं। ये मीम से मुर्गा। मीम से मुर्गा, मुर्गा, गैन की आवाज़ भी निकलेगी इसके अंदर। मुर्गा, मुर्गा नहीं, गाफ नहीं है, मुर्गा। अब आगे नीचे आपके सामने मीम से मछली। मछली आप जानते हैं पानी में रहती है, और मुर्गा जो है हमारे घरों में भी पाला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और मीम से बनने वाले और लाम से बनने वाले हरूफ के बारे में आगे चल कर के उनसे कौन कौन से लफ्ज़ हमारे सामने आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आगे। तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए देखिए, हम लाम और मीम के बारे में पढ़ रहे हैं। लाम की छोटी शक्ल और मीम की छोटी शक्ल के बारे में भी आपको बता दूं। सबसे पहले लाम तो जो है यूँ होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो लाम की सिर्फ छोटी शक्ल एक ही होती है, ये। और मीम जो है इस तरह से लिखा जाता है। तो मीम की ये छोटी शक्ल है, ये मीम का जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसी को हम मीम बनाते हैं। एक तो ये मीम इस तरह से बनता है और एक इस तरह से भी बना दिया जाता है। तो ये मीम की शक्लें आपके सामने और लाम की शक्ल आपके सामने आ गई। आइए अब कुछ लफ्ज़ जो बनाए जा रहे हैं लाम से और मीम से बनाए जाएंगे, उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उनका तलफ़ुज़ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हर्फ हमारे सामने लाम है और उसमें अलिफ को मिलाया गया है। लाम अलिफ ला, और फिर लाम लिख दिया गया है, तो लाल। ये लाल हो गया। लाल, लाल रंग के बारे में आता है, और कभी कभी जो है माँ भी अपने लाल को कहती है, तो वो लाम एन लाम होता है, लाल, लाल। अब आगे चलिए, दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है लबा लब। लाम बे अलिफ, लाम बे लब, लबा लब, यानी ऊपर तक किसी चीज़ को भर जाना
कहते हैं ना कि भैया हमारे बांध जो है लबालब हो गए, अक्सर करके हमारी नदियाँ लबालब हैं, या हमारे बर्तन लबालब भर गए पानी से, तो ये लबालब। आगे चलिए, आगे आपके सामने एक लफ्ज़ आ रहा है, लाम है, टे है, उस पर तशदीद लगी हुई है, और फिर वाव है, तो ये हो गया लट्टू। लट्टू, बच्चे जिससे खेलते हैं, लट्टू। अब दूसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने उसके बाद आ रहा है वो है लाम डाल, लड, और फिर उस पर तशदीद है लड, और फिर वाव उसके आगे लिखा हुआ है, तो लड्डू। लड्डू आप जानते हैं खाने का सामान होता है, खाने की मिठाई होती है, उसको सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, आपके मुंह में भी आया होगा, तो ये लड्डू, ये लड्डू कहलाता है। जब भी कोई खुशी की बात होती है कि भाई लड्डू खिलाओ, तो ये लड्डू वो लड्डू है। आइए आगे चलते हैं। लाम पे ज़बर की अलामत है, फिर ड़े उसके साथ मिली हुई है, लड़, और फिर आगे ये लिखी हुई है, तो लड़ी। लड़ी का मतलब होता है किसी भी कोई चेन जो होती है, चैन यानी कोई एक के बाद एक मोती पिरो करके लड़ी बनाई जाती है, उसे लड़ी कहा जाता है। आगे चलिए, लफ्ज़, लाम फे ज़ोए, लफ्ज़। लफ्ज़ का मतलब जिसे आप शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, ये लफ्ज़। अब आगे सामने आपके एक और फल का ज़िक्र करते हैं, लाम ये, चे ये, ली और ची, लीची। लीची जो है एक खूबसूरत फल है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी इसका जायका बहुत अच्छा होता है, लीची। आइए आप देखिए, आपके सामने एक लफ्ज़ आया है, लाम फ़े अलीफ लफ़। अब इसके ऊपर हमें तशदीद की अलामत पढ़नी है, लफ़ा और ज़ोए, लफ़ाज़। कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जो बातें करता है, बड़ी लफाजी करता है, तो ये लफ़ाज़, बहुत अच्छी बातें करना और अच्छे तरीक़े से लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने वाला लफ़ाज़ कहलाता है। आगे चलिए, फिर लाम से बनने वाला हरूफ जो है हमारे साथ जो आज पढ़ रहे हैं, लाम का हरूफ जो साथ साथ मिलकर के बन रहा है, बुल और बुल, दो लाम इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए मैंने हरूफ कहा, नहीं तो हर्फ कहता। बुल बुल, बे और लाम, और फिर बे और फिर लाम, बुल बुल। बुलबुल एक परिंदे का नाम है। और आइए अब फिर कोई मिठाई का नाम आ गया आपके सामने, जीम लाम ये बे ये, जलेबी। जलेबी, ये भी मीठा होता है, अब मुंह मीठा हो गया, हमने सिर्फ नाम ही लिया और उससे ही मुंह मीठा हो गया, जलेबी। जलेबी जो हलवाई सुबह सुबह के वक्त ज़्यादातर बनाते हैं, कहीं कहीं शाम को ही बनती है, जलेबी। आइए अब आइए आगे चलते हैं। खे अलीफ लिखा हुआ है, खा, और लाम और स्वाद मिला हुआ है, खालिस। ये खालिस है। खालिस का मतलब होता है पेवर, मतलब जिसे आप शुद्ध कहते हैं, खालिस, वो खालिस कहलाता है। आइए अब आपके सामने हमारे मुल्क की जो दारुल सल्तनत है, जिसे राजधानी कहा जाता है, दिल्ली। दाल के नीचे इजाफत है, ज़ेर की अलामत है, लाम पे तशदीद है, दिल हो गया और दो दफ़ा लाम बोला जा रहा है, और फिर ये मिली हुई है, दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली। अब ये दिल्ली को बदल करके दहली कर दिया गया है ना, दिल्ली। आगे चलिए, एक लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, काफ लाम बे, कल्ब। कलब नहीं बोलेंगे, कलब नहीं बोलेंगे, कल्ब। कल्ब जो होता है वो किसको कहते हैं, कल्ब कहलाता है दिल। शायरी में और जब आगे आप पढ़ेंगे वहाँ पे कल्बो दिमाग कुछ इस तरह के लफ्ज़ आपके सामने आएंगे, तो कल्ब, दिलो दिमाग कहते हैं, है ना। तो ये कल्ब, कल्ब माने दिल होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए, एक लफ्ज़ आ रहा है आपके सामने, है लाम मिला करके लिखा हुआ है, हल। हल, ये हल जो है किसी काम को हल कर लेना, किसी मुश्किल को हल कर लेना, यानी या कोई आप सवाल कर रहे हैं उसको हल कर लिया, ये हल। आइए आगे चलिए, जीम लाम ये लाम, जलील। जलील, ये उस मालिक का, उस अल्लाह का नाम है, जलील। जलील का मतलब होता है बड़ा। खलील, खे लाम
یہ لام خلیل. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست. خلیل یہ دونوں نام ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی رکھے جاتے ہیں. دلیل دال لام یہ لام دلیل. دلیل کا مطلب ہوتا ہے ترک, جسے آپ ترک وترک کرتے ہیں نا, دلیل وکیل صاحب جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل. اب آپ کے سامنے, آپ جس سے بار بار روشناس ہوں گے, بار بار آپ کے سامنے آئے گا, وہ کہلاتا ہے سوال. تو سین واو الف سوا اور لام سوال. سوال کا مطلب ہوتا ہے کوشچن, جسے آپ ہندی میں پرشن بولتے ہیں, سوال. اب آگے چلیے, ایک لفظ آ رہا ہے غین لام یہ لام. اس پہ غین پہ جو ہے پیش کی علامت پڑھی جائے گی غلیل. غلیل جسے آپ بچے کھیلتے ہیں اور اس سے غلیل سے پتھر وغیرہ یا کوئی تنکا وغیرہ اس سے, جس سے بندر وغیرہ کوئی بھگانے کے کام آتی ہے, اور بچے کھیلتے ہیں اور نشانہ لگانے کا سیکھنے کا کام کرتے ہیں, غلیل, وہ غلیل کہلاتی ہے. آئیے آگے چلیں. اب ہم میم سے بننے والے کچھ لفظ دیکھیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے, اب ہمارے سامنے میں نے آپ کو میم کی شکل بتا دی تھی. میم جو ہے اوپر کا جو اس کا حصہ ہوتا ہے, جس کو نقطے کے ساتھ مل کر کے بنتا ہے, وہ آگے کی کلاسوں میں آپ کو معلوم ہوگا. میم, تو میم آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ میم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. میم الف ما اور لام مال. مال, مال آپ جانتے ہیں, کوئی بھی مال اسباب جسے کہتے ہیں, کوئی ساز و سامان جسے کہتے ہیں, مال. آئیے آگے چلتے ہیں. میم سے الف اور لام مثال. مثال یعنی جسے آپ کہتے ہیں ادھارن اور ایگزامپل, مثال کہا جاتا ہے. مجلس میم جیم لام سین مجلس. مجلس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کے بیٹھتے ہیں, اسے مجلس کہا جاتا ہے. آگے چلیے. مدد میم دال دال مدد. مدد مطلب ہیلپ کرنا, سہایتا کرنا, مدد. اب آئیے میم سین جیم دال مس اور جد مسجد. مسجد آپ جانتے ہیں جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے, اس مقام کو مسجد کہتے ہیں. مضمون میم زواد بیم واو نون مضمون. مضمون کا مطلب ہوتا ہے وشے یا سبجیکٹ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. مطلب میم توئے لام بے مطلب. مطلب مطلب کا مطلب ہوتا ہے ارتھ, میننگ جسے بولتے ہیں. اور یہ آ گیا لفظ آپ کے سامنے میم فے یہ دال مفید. مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند. تو ہم آگے میم کے اور لفظ دیکھتے ہیں. نیچے چلتے ہیں. ایک لفظ میم لام الف لکھا ہوا ہے ملا. ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے آگے الف لگاتے ہیں تو یہ املا ہو جاتا ہے. املا. املا کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی لکھوایا جاتا ہے, ایک آپ کے مدرس آپ کو بولیں گے اور آپ سے کچھ لفظ لکھوائیں گے اور پھر اس کو چیک کریں گے آپ کی کتنی غلطیاں آئیں, تو وہ املا کہلاتا ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں. تے میں میم یہ اور زے تمیز. تمیز ہم اکثر کر کے بولتے ہیں تمیز, کہتے ہیں بھائی تمیز کے ساتھ بات کیجئے, یہ کہتے ہیں, یہ تمیز وہ ہے. جمع جیم میم این جمع. جمع آپ کبھی کوئی بینک گئے ہوں اور پیسے جمع کراتے ہیں تو وہ جمع یہ ہے. جمال جیم میم الف اور لام جمال. جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے معنوں میں, کہ کیا حسن و جمال ہے, یہ جمال کہلاتا ہے. زواد میم یہ اور رے ضمیر. ضمیر آپ جانتے ہیں کہ میرا ضمیر اس کی گواہی نہیں دے رہا, مطلب میری آتما اندر سے جو اندر روحانی طور پہ کوئی بات ہوتی ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے, انترآتما جسے کہا جائے. آگے چلیے. قاف میم رے قمر. قمر. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند, مہتاب جسے بولتے ہیں, مون جسے بولتے ہیں, چندرما جسے بولتے ہیں, قمر بولتے ہیں. آگے چلیے. میم لام مل مل. مل مل آپ جانتے ہیں
कपड़ा होता है, बहुत बारीक कपड़ा होता है। और हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहाँ की राजधानी ढाका, और ढाका की मलमल आपने बहुत सुना होगा बुज़ुर्गों से, अक्सर हमने तो सुना ढाका की मलमल, तो मलमल ये कहलाती है। मीम, मीम दो मीम हैं एक साथ, और ते अलिफ लिखा हुआ है। ममता, ममता आप जानते हैं, जो माँ मोहब्बत रखती है उसे ममता कहा जाता है बच्चों से। आइए इसके बाद आपको सीन मीम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें अलीफ और जोड़ेंगे हम, अलीफ, ये हो गया इस्म। इस्म, अलीफ, सीन, मीम, इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम, जिसे आप हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं और अंग्रेज़ी में नाउन पढ़ते हैं, इस्म वो कहलाता है। जीम, सीन, मीम, जिस्म, जिस्म यानी बदन, बॉडी जिसे बोलते हैं। और रे, है, मीम, रहम। रहम माने, या जिसे आप ये समझें दया के मानों में लेंगे हिंदी में। शमीम, शीन मीम ये मीम, शमीम। शमीम ये लड़की का नाम होता है। और गैन जो अब आ रहा है लफ्ज़, उसके अंदर है गैन और मीम, गम। गम का मतलब दुख, तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी, ये गम। अब आगे आपके सामने एक लफ्ज़ और आ गया, मीम, ऐन, लाम, वाव, मीम, मालूम। मालूम आप जानते ही हैं, मालूम का मतलब होता है किसी चीज़ को जानकारी प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना, कोई भी मालूमात फराहम हो जाए आपको, उसको मालूम करना। इल्म, ऐन, लाम, मीम, इल्म। इल्म का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। ते, ऐन, लाम, ये, मीम, तालीम। तालीम आप जानते ही हैं, तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, जिसे शिक्षा कहते हैं हम, तालीम। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाम और मीम के लफ्ज़ों को पढ़ा, उनका तलफ़ुज़ किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने जो है हमारा जो तरीक़ा है कि हम लफ्ज़ बनाते हैं, उसके बाद हम उनसे छोटे छोटे जुमले बनाते हैं। तो ये जुमले आए हैं, हमें इनको पढ़ने की मशक़ करनी है। आइए चलते हैं। तारे ज़मीन पर उतर आए, तारे ज़मीन पर उतर आए। तो इसमें आप ये देखिए मीम का लफ्ज़ कौन सा है, ज़मीन। देखिए इसमें मीम है। आगे चलते हैं। खुदा ने, दूसरा जुमला जो है, खुदा ने ज़मीन और आसमान बनाए। ये सब जानते हैं, उस मालिक ने जिसने हमें सबको पैदा किया, उसी ने ज़मीन और आसमान भी बनाए हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब इसमें लाम का लफ्ज़ आएगा आपके सामने, आइए, जो हमने पढ़ा था पहले पिछले सबक में, आइए तशरीफ़ लाइए। तो लाम इसमें शामिल हो रहा है, ये तशरीफ़ लाइए। आइए तशरीफ़ लाइए, हम जब कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसे कहते हैं आइए तशरीफ़ लाइए, बैठिए। और जमाल, अनवर, ये नाम हो गया। कलम लाइए, इसमें कितनी मर्तबा लाम आया, जमाल में आया, कलम में आया और ला में आया। तो 3 मर्तबा इसमें लाम इस्तेमाल हुआ। जमाल, अनवर, कलम लाइए। अब इसमें 2 जगह मीम भी इस्तेमाल हुआ, जमाल में जीन मीम है और कलम में मीम है, तो दोनों हर्फ इसमें इस्तेमाल हो गए, जमाल, अनवर, कलम लाइए। आगे चलिए। इल्म से इज़्ज़त, इल्म से इज़्ज़त। इल्म जो है, जो भी कोई आप तालीम हासिल करते हैं या ज्ञान होता है, उससे इज़्ज़त मिलती है। और मेहनत से राहत, क्या कह रहा है, मेहनत, आदमी जो है मेहनत करता है उससे राहत, राहत माने आराम, मेहनत से आराम मिलता है। मेहनत करेगा उस आदमी को हमेशा फ़ायदा पहुँचेगा। अब आइए हमारे सामने नीचे लाम से बनने वाला लफ्ज़ है एक, आजा आजा प्यारी तितली। तितली में लाम है, आजा आजा प्यारी तितली। और सुंदर सुंदर न्यारी तितली, और सुंदर सुंदर न्यारी तितली। ये पोएम की शक्ल है, आजा मेरे पास तो आजा। अब इसमें मीम आ गया, आजा मेरे पास तो आजा। तो हमने इस तरह से ये जुमले पढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अब हम मश्क के सवालात की तरफ आ गए। हमने जुमले पढ़ लिए, हमने लफ्ज़ों की मश्क कर ली। अब हमें इन दोनों हर्फ जो आज हम पढ़ रहे हैं उनको लिखना भी है। उसको लिखने की मश्क करनी है। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकालिए और क़लम हाथ में ले लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से मैं लफ्ज़ को बना रहा हूँ और हर्फ की बनावट को देखते हुए पहले हम हर्फ़ों की मश्क करेंगे, फिर उसके बाद कुछ लफ्ज़ों की मश्क भी करेंगे। आइए, सबसे पहला हर्फ हमारा जो आज का है लाम है, उसकी बनावट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें अलीफ बनाना होता है, अलीफ, और फिर ये दायरा मिला देते हैं, लाम बन जाता है। ये हमने अलीफ बनाया, उसके साथ ही मिला करके दायरा बना दिया, लाम, 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 लाम। तो इस तरह से ये लाम बन जाता है। जैसा मैंने बताया कि इसकी छोटी शक्ल सिर्फ ये इतना सा हिस्सा ऊपर वाला होगा, तो ये जब दूसरे हर्फ के साथ मिलेगा तो इसकी ये शक्ल मिलेगी, पूरा लाम नहीं बनाया जाएगा। आइए अब हम मीम बनाते हैं। मीम, मीम के अंदर हमें एक छोटा सा नुक्ता सी शक्ल होती है, उसको ऊपर से बनाते हैं, थोड़ा सा थिक यानी मोटाई होती है उसकी, और उसको बनाते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम मीम को इस तरह से बनाते हैं, हमने ये बना लिया, अगर मैं इसके आगे दायरा बना दूं तो ये उल्टा लाम बन जाएगा। ये देख लीजिए, गौर से देखिए, उल्टा लाम। आप उधर की तरफ से देख करके घूम करके देखेंगे तो लाम मिला हुआ। तो ये दोनों की लंबाई और बराबर होती है। मीम, 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 मीम। ये ऊपर की तारीफ इसमें छोटी सी एक घुंडी सी होती है, मीम, और वो उसमें जगह खाली नहीं होती, उसमें जोफ़ा नहीं होता, वो मिली हुई होती है। आगे चलें, आपने लाम और मीम बनाने की मश्क कर ली, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। आपकी किताब से ये सवाल आया है, जो आपकी दरसी किताब जान पहचान है, उसी में से ये मश्क की सवालात हम कर रहे हैं। लफ्ज़ लाम, फ़े और ज़ोए, लफ्ज़, लाम, फ़े, ज़ोए, लफ्ज़, लफ्ज़। फिर लिखते हैं लाम, फ़े और ये ज़ोए, लाम, फ़े, ज़ोए, लफ्ज़। मेरे साथ साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए, लफ्ज़, लफ्ज़। बहुत अच्छे से लिख लिया हमने लफ्ज़। अब आगे चलते हैं, दूसरा लफ्ज़ जो हमारे सामने आ रहा है, बुल बुल। देखिए, बुल, इस पे पेश की अलामत भी लगाई हुई है, बुलबुल। बुलबुल एक, आपको मैंने जब ये बढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उस वक्त ये बताया था कि बुलबुल एक बहुत अच्छा परिंदा होता है, बुलबुल। बुलबुल। अब इसे कशिश के साथ भी हम बना सकते हैं, बुलबुल। फिर बनाते हैं बुलबुल, बुलबुल, बुल और ये बुल। तो लफ्ज़ और बुलबुल हमने लिखा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और लफ्ज़ों की मश्क करेंगे। आइए, दूसरा जो तीसरा लफ्ज़ हमारे सामने आया, दूसरा लफ्ज़ हमने बुलबुल बनाया था, उसके बाद आया है तालीम, ते एन लाम ये मीम, तालीम। आइए, ते एन लाम ये और मीम, इसमें मीम और दोनों लफ्ज़ हमारे सामने आ गए। तालीम, दोनों हर्फ इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तालीम। इसको हम कशिश के साथ भी बना सकते हैं, तालीम, ते एन लाम ये मीम, तालीम। फिर बनाते हैं तालीम, तालीम, तालीम।
उसके बाद हमारे सामने एक नया लफ्ज़ मालूम आया है, उसको लिखते हैं मीम एन लाम वाव और ये मीम, मालूम। मीम एम लाम वाव मीम मालूम। फिर मालूम लिखते हैं हम मालूम। अब देखिए मैं इसको कशिश के साथ भी बना करके आपको बताता हूँ। मालूम, मालूम, मालूम और तालीम हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे सामने लफ्ज़ है मलमल। इसमें ये हर्फ जो हैं दोनों हमारे इस लफ्ज़ में दोनों शामिल हो रहे हैं, दो दो मरतबा आ गए। मल मल, मीम लाम मीम लाम, मल मल, मल मल, मल मल, मल मल, मल मल। तो हमने तालीम लिखा, मालूम लिखा और मलमल लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने तीसरा सवाल आया है और वो क्या हिदायत दे रहा है, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। अब आपको इन तस्वीरों को पहचानना है, पहचान करके उनके नाम उनके सामने लिखने हैं। आइए करते हैं कोशिश, मैं भी करता हूँ और आप भी साथ साथ मेरे मशक करते जाइए। सबसे पहला हमारे सामने एक ये जो तस्वीर है, ये फ़ोटो, ये कौन से फल की है, अभी हमने पढ़ा भी था। हाँ सही आपने शनाख्त किया, ये लीची है। तो लीची लिखते हैं लाम ये चे और ये, लीची हो गया लीची। दूसरा जो फ़ोटो है हमारे सामने ये वाला, ये कौन सा है, क्या है, ये सब्ज़ी है शायद। आप देखिए गौर से पहचानिए, मेहनत करनी चाहिए आदमी को। हाँ आपने पहचान लिया, आलू है ये, तो हम इसे आलू लिखते हैं। अलीफ मद आ फिर लाम और वाव, आलू। हाँ अब हम तीसरी तस्वीर जो नीचे है इसके आलू के, उसके साथ कौन सी है, ये भी सब्ज़ी है, ये मीम से बनेगा। हाँ मीम टे रे मटर, तो ये मटर लिखते हैं मटर। तो ये लीची और ये आलू और ये मटर। अब आइए आगे सामने, फिर आपके सामने ये वाली तस्वीर है, इसको बनाना है हमें, इसको इसका नाम बताना है, उसको लिखना है। हाँ क्या है ये, पहचान गए आप, मूली। तो मीम वाव मू लाम और ये मूली। इसमें भी हमारे आज जो हम सबक में हर्फ पढ़ रहे हैं वो दोनों हर्फ इस्तेमाल हो गए, मूली। अब आइए नीचे इस वाली तस्वीर पर, आपको नज़र आ रहा है, ये खट्टी मीठी सी होती है, हाँ इमली है ये। इसमें भी दोनों हर्फ हमारे इस्तेमाल हो गए, अलीफ मीम मीम लाम और ये इमली। इमली देख लिया आपने, ये मूली है और ये इमली है। अब आइए आगे नीचे एक और सब्ज़ी का नाम है, आएगा आपके साथ जहन में, देखिए लाल लाल सा है, और इसके बगैर सब्ज़ी मुकम्मल नहीं होती है हमारी, जो हम बनाते हैं तरकारी वगैरह उसमें। जी बिल्कुल सही, ये क्या है, टमाटर। तो टे मीम अलीफ टमा और टे और रे, टमाटर। तो ये हो गया टमाटर। तो लीची, आलू, मटर, मूली, इमली और टमाटर हमारे सामने हमने स्क्रीन पर देख करके लिख लिए। आपने भी देखा होगा, अपनी किताब के अंदर है ये सब। आइए चलते हैं, जवाब देख लेते हैं इसके। देखिए लीची, ये हमारा जवाब सही है। ये आलू है, ये मटर है, ये मूली है और ये इमली है, ये टमाटर है। तो हमने जवाब बिल्कुल सही सही अंदाज़ा लगा करके, सही सही शनाख्त करके जवाब दिए। आगे कुछ और सवाल करते हैं। देखिए अब हमारे सामने 4 नंबर सवाल आया है
اور وہ کیا ہدایت دے رہا ہے؟ خالی جگہوں میں لام یا میم لگا کر لفظ مکمل کرائیے. آئیے ہم کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے نون الف نا لکھا ہوا ہے، اس کے آگے کون سا حرف استعمال ہوگا؟ نا. تو نام بنتا ہے تو میم لکھ دیتے ہیں ہم اس کے آگے. یہ نام بن گیا، نام. اب یہ دیکھیے بے الف دال لکھا ہوا ہے، اس میں لام اور میم میں سے کوئی سا ایک لفظ بنانا ہے، اس کے ساتھ جوڑ کر کے حرف جوڑیں گے. اس میں کون سا ہے؟ ہاں اس میں ہم لام بھی جوڑ سکتے ہیں، تو میں لام جوڑتا ہوں پہلے. تو یہ بادل بن گیا. اور ہم اس کو اور بھی لفظ بنا سکتے ہیں. اس میں بے الف وا لکھ کر کے دال لکھ دیں اور پھر الف بنا کے میم لکھ دیں. بادام، دونوں بادام. تو بادل اور بادام ہم نے بنا لیا. آئیے چلتے ہیں، میم جڑے گا یا لام جڑے گا؟ اس میں دیکھیے سین لام الف لکھا ہے، سلام. تو میم لکھ دیتے ہیں سلام. تو اس کو بھی میں لکھ دیتا ہوں سلام. آئیے اب آگے چلتے ہیں. جین، جیم لکھا ہے، پھر میم لکھا ہے، پھر الف لکھا ہے. اس کے آگے کون سا حرف استعمال ہوگا؟ جمال. تو جمال ہم لام لکھ دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے جیم میم الف اور لام لکھ دیا، جمال. اب یہ تو بالکل ظاہر ہو رہا ہے، اس کے آگے میم لگے گا. معلوم. ابھی ہم نے مشق بھی کی تھی، میم معلوم. اور اس کے آگے جو آخری لفظ بنے گا کون سا حرف جوڑ کر کے، وہ دیکھیے میم سین میم سے الف لکھا ہوا ہے، سین نہیں ہے، میم سے. ہاں الف بھی ساتھ شامل ہے اس کے. مثال. تو لام جوڑیں گے اس کے آگے ہم، اسے میم سے الف اور لام، مثال. تو آئیے ہم اس کے جوابات دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے آئیے آپ دیکھیں، نام ہمارا صحیح ہے. میں نے ایک لفظ بنایا تھا، اس میں الف رہ گیا، بادام. یہ سلام تھا، بادل بھی بنایا تھا، جمال، معلوم، مثال. تو ہم نے دیکھا ہمارے جوابات صحیح ہیں. آگے چلتے ہیں. اب ہمارے سامنے پانچواں سوال آ گیا. پانچواں سوال آپ کی اسکرین پر ابھر کے سامنے آیا ہے. اس میں خانوں میں یہ آپ کو لفظ دیے گئے ہیں، ان کو ٹکڑے کر کے یعنی الگ الگ کر کے لکھنا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے نیچے دیے گئے لفظوں کو کے حروف الگ الگ لکھیے، مطلب کرنا ہے ہمیں، اس کو الگ الگ کر کے بنانا ہے. آئیے کرتے ہیں. ممتا. تو میم ہے، میم ہے، تے ہے، الف ہے. تو میم لکھتے ہیں پہلے، میم، پھر میم، پھر تے، پھر الف. ممتا. دیکھیے ممتا ہو گیا. پھر اس کے بعد شمیم لکھا ہوا ہے، یہ شمیم ہے. غور سے دیکھ لیجئے اس کے اندر کون کون سے حرف ہیں. شین ہے، پھر میم ہے، پھر یہ ہے، اور پھر میم ہے. شمیم ہو گیا. پھر آپ کے سامنے یہ لفظ لکھا ہوا ہے لبا، لب. تو اب اس کو ٹکڑے کرنا ہے، اس کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. لام، پھر بے، پھر الف، پھر لام آ گیا، لبا، اور پھر یہ لب ہو گیا. اب لب کا معنی آپ جانتے ہیں؟ لب، لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ. آئیے آگے چلتے ہیں. نیچے ایک لفظ آیا ہے ہمارے سامنے، یہ مٹھائی ہم نے ابھی پڑھا بھی تھا، جلیبی. جلیبی. تو جیم ہے اس میں، جیم، پھر لام ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ بے ہے، اور پھر یہ ہے. یہ والی یہ الگ آئی ہے کیونکہ ایک ہی آواز آ رہی ہے، تو یہ والی یہ استعمال ہوتی ہے، جلیبی. پھر معلوم، وہی لفظ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے، میم، عین، لام، پھر واو، اور پھر میم. معلوم. تو یہ ممتا، یہ شمیم، یہ لبالب، اور یہ جلیبی، اور یہ معلوم. آئیے اب اس کے جوابات دیکھتے ہیں.
देखिए हमने सही किया, ये भी सही है, ये लबालब लिखा है, ये जलेबी है और ये मालूम है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने छठा सवाल आया है और वो ये कह रहा है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में से उन अल्फाज को लिखिए जो जिनमें लाम और मीम शामिल हैं। अब देखिए इसमें से बहुत सारा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन हल कर लेंगे हम। मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब हो जाते हैं। देखिए इसमें मीम है क्या? नहीं है, नहीं आ रही आवाज़, मीम भी नहीं आ रही और लाम की भी नहीं आ रही, ये भी नहीं है। हाँ, अब हम ऐसा करते हैं, जिनमें लाम या मीम है उनको हम मार्क कर लेते हैं। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है लट्टू, पढ़ा था हमने, वो है। इसमें है, मीम है, मस्जिद है। इसमें नहीं है, इसमें मीम है, इसमें लाम है ना? इसमें लाम है, इसमें मीम है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें लाम है, इसमें है लाम है, इसमें मीम और मीम है। तो अब जो लफ्ज़ हमारे सामने आ गया, अब ये तो हमने सारे कॉमन एक साथ ले लिए, लाम और मीम दोनों वाले। अब इनमें से ये लाम लिखा हुआ है, इसके अंदर लाम वाले ही छांट करके लिखने हैं हमें। देखिएगा अब मेहनत करनी पड़ेगी। लाम से कौन कौन से आ रहा है? लाम से सबसे पहला हर्फ जो लाम है हमारा, उससे बनने वाला लफ्ज़ सबसे पहला ये आ रहा है, लट्टू। तो हम इसको लट्टू को यहाँ लिखते हैं, लट्टू। अब उसके बाद लाम वाले देख लेते हैं। पहले ये हो गया, उसके बाद इसमें लाम नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो इसको लिख लेते हैं सवाल। ये सवाल हो गया। और उसके बाद फिर इसके बाद दूसरा लफ्ज़ आ रहा है हमारे सामने, ये इसमें भी लाम है, तो दाल, लाम, ये और ये लाम, दलील। अब उसके बाद देखिए लाम कौन से में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें है, दिल्ली। फिर ये हल, हल, तो इनमें लाम आ गया। तो हमने जो जो लफ्ज़ लिए हैं, ये लिया है, ये लिया है और ये लिया है। हम इन लफ्ज़ों को भी पढ़ेंगे अभी, उसके बाद पहले हम लिख लें, फिर अब हम मीम से बनने वाले। इसमें मीम नहीं है, इसमें है मीम, सीन, जीम, दाल, मस्जिद। फिर ये है जिस्म, जिस्म। फिर उसके बाद मदद, फिर उसके बाद हरम और फिर आसमान। अब इन हरफों को भी जो हमने लिख लिए, जिनमें शामिल थे मीम और लाम, वो तो हमने लिख लिए। अब इन सबको पढ़ भी लेते हैं एक मरतबा। ये चिराग लिखा हुआ है, ये दावत है, ये लट्टू है, ये मस्जिद, ये हक़, ये जिस्म, ये सवाल, ये दलील, ये मदद, ये सफ़ेद, ये हरम, ये दिल्ली, ये हल, ये आसमान। तो हमने जवाब में लाम वाले लफ्ज़ लिखे, लट्टू, सवाल, दलील, दिल्ली और हल। फिर मीम के लिखे मस्जिद, जिस्म, मदद, हरम और आसमान। इस तरह से हमने ये सवाल हल किया। आगे बढ़ते हैं, जवाबात देखते हैं। देखिए आपके सामने लट्टू हमारा सही है, सवाल भी सही है, बुलबुल नहीं, दलील था वहाँ पर, वली, दिल्ली, हल, मस्जिद, जिस्म, हरम, आसमान और मदद। इस तरह से हमने लाम वाले हर्फ और मीम वाले हर्फ से बनने वाले लफ्ज़ हमने लिख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और सवाल आपके सामने आ गया, जिसमें वो क्या हिदायत दे रहा है, हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए हुए ब्लॉक के रंगों को लफ्ज़ों में लिखवाइए। थोड़ा सा मुश्किल दे दिया सवाल, लेकिन करते हैं, मेहनत करते हैं। ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें जो रंग है, उस रंग को उर्दू में आप जो लफ्ज़ आए हैं
उनको लिखना है। अब सबसे पहला रंग कौन सा है? पीला है, तो हमें पीला लिखना है। तो पीला लिखते हैं हम, पे ये लाम अलीफ पीला। इस तरह से पीला लिखा जाएगा। पे लिखेंगे, फिर ये मिला देंगे, फिर लाम अलीफ लिख देंगे, पीला हो गया। अब ये पीला हमने ये वाला सवाल तो कर दिया, 1 नंबर। अब दूसरा नंबर में हमारे सामने कौन सा रंग है? बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, हरा रंग है। तो हरा लिखेंगे, ग्रीन जो होता है और रे और अलीफ, हरा। अब आपके सामने ये भी हमने कर लिया। अब ये तीसरा आ रहा है हमारे सामने, कौन सा रंग है? लाल, जिसे रेड बोलते हैं आप, लाल। लाम अलिफ ला और लाम, लाल। और ये तो आप जानते ही हैं कौन सा रंग है? काला। तो ये काला रंग लिखते हैं, काफ अलीफ का और लाम और अलीफ, काला। ये कौन सा है? पहचानिए, सब पहचानते हैं, सफ़ेद, वाइट, जिसे आप श्वेत भी कहते हैं, सफ़ेद। तो सफ़ेद लिखना है, सीन फे ये और दाल, सफ़ेद। और ये कौन सा है? ये नीला, नीला ही रंग है, तो नीला लिख देते हैं, नून ये लाम अलीफ। ये देखिए, जैसे पीला लिखा है वैसे ही नीला लिखा है, सिर्फ नुक्ते ऊपर नीचे हो गए। देखिए कैसे, पीला में हमने नीचे नुक्ते लगाए और नीला में हमने पे के नुक्ते ने लगा के नून का नुक्ता लगा दिया। नीला और पीला दोनों एक जैसे बनते हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। आइए जवाबात देखते हैं इसके। देखिए, पीला सही है, हरा, लाल, काला, सफ़ेद और ये नीला। तो हमने जवाबात देख लिए। इस तरह से हमारा ये सबक जो लाम और मीम के हवाले से था मुकम्मल हुआ। आप इसकी बश्क बराबर करनी है आपको। अब इजाज़त दे दीजिए मुझे। आदाब।